मित्रों, एमसीक्यू के जरिए आर्थिक सर्वेक्षण की सीरीज का यह पहला वीडियो है। इसमें हम अध्याय 14 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन से जुड़े एमसीक्यूज को देखेंगे। पहला एमसीक्यूज है, इसमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको सत्य कथन चुनना है। आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो और उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, इसमें पहला है कि 2001 से 2022 के बीच में बिहार में वर्षापात का वार्षिक औसत 1000 मिलीमीटर से अधिक था, जबकि 2022-23 में यह 900 मिलीमीटर से नीचे हो गया। यह वर्षापात से रिलेटेड है और जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षापात का जो वेरिएशन हुआ है वो आर्थिक सर्वेक्षण में वर्णन किया गया है। ओके, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% से अधिक वर्षापात होता है। तो आप जानते हो कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षापात में काफ़ी भिन्नता आई है और आर्थिक सर्वेक्षण में यह वर्णन किया गया है कि जहां 2001 से 22 के बीच में वर्षापात 1009.4 मिलीमीटर था, वहीं 2022-23 में यह घटकर 849 मिलीमीटर वार्षिक 849.1 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है, जो दीर्घकालिक औसत से काफ़ी कम था। ओके, दीर्घकालिक औसत क्या है? 1009.4 मिलीमीटर, जबकि 2022-23 में यह कितना हुआ? 849.1 मिलीमीटर। आप जानते हो कि बिहार एक कृषि प्रधान है और वर्षापात हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः यह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि वर्षापात क्या है, हम बिहार में घट रहा है। ओके, इस तरह से ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में 81.7% से अधिक वर्षा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ओके, इसमें भी वर्षापात वितरण को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। वर्षापात वितरण मतलब जिले के अनुसार कैसा वितरण है। आप जानते हो कि उत्तर बिहार क्या है? उत्तर बिहार में अक्सर आप बाढ़ की घटनाओं को सुनते होगे मानसून के सीजन में। ओके, तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में पूछा गया है, इसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आपको ऐसे जिले को रखना है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है और सबसे लास्ट में आपको उस जिले को रखना है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। ओके, तो इसमें आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा वर्षा अक्सर आप किशनगंज में देखते होंगे कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। ओके, और जहानाबाद में सबसे कम वर्षा होता है। तो सबसे कम वर्षा की आप जगह क्या लिख सकते हो? जहानाबाद। और यहाँ किशनगंज। किशनगंज के बाद स्थान आता है किसका? किशनगंज से ही सटा अररिया का, और उसके बाद आता है किसका? पूर्णिया का। तो आप इस तीनों को तो अरेंज कर लिए। और इसमें आप क्या देखोगे? जहानाबाद, बक्सर, अरवल। जहानाबाद की बाद क्या आएगा? बक्सर, उसके बाद अरवल। आप आर्थिक सर्वेक्षण के तालिका 14.1 पर देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा वर्षा 2155 कहाँ हुई है? किशनगंज जिले में, उसके बाद 1455 अररिया में, उसके बाद 1206 मिलीमीटर पूर्णिया में। ओके, और सबसे कम वर्षा 577 मिलीमीटर जहानाबाद में, उसके बाद 592 मिलीमीटर बक्सर में, 600 मिलीमीटर अरवल में दर्ज किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि बिहार की जलवायु कैसी है। बिहार की जलवायु है शीतोष्ण है या उपोष्ण है या उष्णकटिबंधीय है। बिहार की जलवायु कैसी है यह पूछा गया है। तो आप जानते हो कि बिहार की जलवायु कैसी है? उपोष्ण है। बिहार की जलवायु कैसी है? उपोष्ण है, जहाँ गर्मी का मौसम क्या होता है? आर्द्र गर्म होता है और जाड़े का मौसम सूखा हल्का ठंडा होता है। ओके, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। गर्मी का मौसम क्या होता है? आर्द्र और गर्म। आर्द्र मतलब मॉइस्चर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और गर्म होता है। इसी के कारण आपको बिहार में गर्मी के महीने में क्या होता है? पसीना ज़्यादा चलता है। ओके, और सूखे के मौसम में क्या होता है? सूखा और हल्का ठंडा होता है। सूखा हल्का ठंडा होता है। सूखा मतलब
नमी की मात्रा काफ़ी कम होती है, नमी की मात्रा काफ़ी कम होती है और ठंडा होता है, जिससे आपके होंठ फटते होंगे, होंठ का फटना। ओके, तो आशा है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि बिहार की जलवायु कैसी है, उपोष्ण है। ओके, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहार राज्य का तापमान गर्मी और जाड़े के मौसम में कैसा रहता है। पहला ऑप्शन है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये ठंड में है और ये गर्मी में। ओके, दूसरा है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी में, 7 से 8 ठंडी में। तीसरा है 35 से 37 डिग्री सेल्सियस गर्मी में और 7 से 8 डिग्री सेल्सियस ठंडी में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी में और 7 से 8 डिग्री सेल्सियस ठंडी में। आप यहाँ देख सकते हो 40 से 42 और 7 से 8 डिग्री सेल्सियस। पांचवा क्वेश्चन है कि बिहार में स्पष्ट रूप से पाए जाने वाले वन के प्रकार हैं। आप देखते होंगे कि बीपीएससी, यूपीएससी इसमें अनेकों बार वन के बारे में पूछे जाते हैं कि किस भाग में कौन सा वन पाया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि स्पष्ट रूप से पाए जाने वाले वन। पहला है पर्णपाती साल वन, दूसरा आर्द्र पर्णपाती वन, बोरियल वन, पर्वतीय वन। जैसा कि आप जानते हो बिहार की स्थिति क्या है, नेपाल के से सटा हुआ है और यहाँ क्या है, नेपाल के बगल में हिमालय है। तो इसीलिए आपको ये ऑप्शन डाला गया है कि बोरियल वन और पर्वतीय वन। परंतु इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें पहला है पर्णपाती साल वन। जैसा कि आप जानते हो बिहार के दक्षिणी भाग में क्या होता है, कैमूर, रोहतास आदि में क्या पाया जाता है, पर्णपाती साल वन। ये ऑप्शन सही है, पर्णपाती साल वन बिहार के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। और बिहार के उत्तरी भाग में क्या है, काफ़ी वर्षा होती है। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किशनगंज में क्या है, काफ़ी वर्षा होती है। अररिया, पूर्णिया, इस सब इलाके में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद पश्चिम चंपारण आदि में भी वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ क्या पाया जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन। अर्थात ए और बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। जबकि बोरियल वन बिहार में नहीं पाया जाता और पर्वतीय वन बहुत ही कम पाया जाता है। इस प्रकार आप देख रहे हो कि बिहार में स्पष्ट रूप से दो प्रकार के वन हैं, दक्षिण के जिले में पर्णपाती साल वन और उत्तरी जिले में आर्द्र पर्णपाती वन। आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कृषि जनित जीडीपी के बारे में पूछा गया है। ओके, और इसमें पूछा गया है कि कृषि जनित जीडीपी जो है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान, या उसको आपको आरोही या अवरोही क्रम में आपको सजाना है। अवरोही मतलब घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा पहले आपको उसको रखना है जो सबसे ज़्यादा योगदान देता है कृषि जनित जीडीपी में। सबसे ज़्यादा योगदान, उसके बाद उससे कम योगदान, उसके बाद उससे कम योगदान, उसके बाद उससे कम योगदान। तो आप जानते हो कि फसल जो है कृषि जनित जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। ओके, आप तो इसे कॉमन सेंस से बना सकते हो कि फसल क्या करता है, सबसे ज़्यादा योगदान देता है। उसके बाद पशुधन, उसके बाद मत्स्य खेत और उसके बाद वानिकी। आप आर्थिक सर्वेक्षण के तालिका 14.2 पर देख सकते हो कि फसल जो है वो कितना योगदान देता है कृषि जनित जीडीपी में, 49%, लगभग 50% का योगदान देता है। उसके बाद पशुधन कितना योगदान देता है, 33% का। उसके बाद मत्स्य खेत एवं जल कृषि कितना योगदान देता है, 9% का। और सबसे कम वानिकी कितना योगदान देता है, 7.8% का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पर प्रश्न पूछा गया है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वनाच्छादन का प्रतिशत बिहार में कितना है। ओके, 10.3%, 9.9%, 7.8%, 12%। जैसा कि आप जानते हो कि आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है कि यह वनाच्छादन का प्रतिशत कितना है, 7.8%, 7.8%। और वर्ग किलोमीटर में क्या है, वनाच्छादन 9,722 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन है। 9,722 वर्ग किलोमीटर क्या है, वनाच्छादन है। ओके, आप यहाँ देख रहे हो वनाच्छादन का प्रतिशत कितना है, 7.8%। जबकि वनाच्छादन और वृक्षादन दोनों को मिला देंगे तो ये 10.3% है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें पूछा गया कि बिहार में सबसे अधिक किस प्रकार के वन हैं। वन के आप जानते हो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो अति सघन वन, एक होता है मध्यम सघन वन, एक होता है खुले वन।
अति सघन वन जहाँ शिखर की घनत्व 70% से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? अति सघन वन 70% से अधिक, और 40 से 70% के बीच वाले वन को क्या कहते हैं? मध्यम सघन वन, और 40% से कम जहाँ सघनता होती है शिखर की उसको क्या कहते हैं? खुले वन। आप जानते हो कि बिहार में वन आच्छादन जैसा कि पहले देखा 7.8% ही है, और उसमें से भी ज़्यादातर क्या है? खुले वन है। ओके, सबसे अधिक किस प्रकार के वन है? तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, खुले वन। आप इस आंकड़े से यहाँ तालिका 14.5 से देख सकते हो कि बिहार में खुले वन का प्रतिशत क्या है? 51%, जबकि मध्यम वन क्या है? 44.5%, और अति सघन वन मात्र 4.5% है। इस प्रकार से बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है? खुले वन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि राज्य के कुल वन आच्छादन का 35% से भी अधिक हिस्सा किन 3 जिलों में पाया जाता है? बिहार के कुल वन आच्छादन जो है उसके 35% से भी ज़्यादा मात्र 3 जिले में पाया जाता है। उन 3 जिलों के नाम आपसे पूछा गया है। इसको पॉज करके आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक ट्रिक भी बताऊँगा मैं। तो इसमें आपको एक ट्रिक है कि आप तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री का नाम जानते होंगे, KCR। इससे आप याद रख सकते हो K फॉर कैमूर, C फॉर चंपारण, चंपारण में पश्चिम चंपारण लोगे क्योंकि वहीं वन की अधिकता है, और R फॉर रोहतास। इन 3 जिलों में बिहार के कुल वन आच्छादन का 35% से ज़्यादा पाया जाता है। कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास में 35% से अधिक वन पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको सत्य कथन को ढूंढने हैं। पहला है कि बिहार के अधिकांश वनों के लिए आग लगने का जोखिम अत्यधिक है। आप देख रहे हो कि हाल ही में उत्तराखंड में लगी आग काफ़ी न्यूज़ में रहा था, इस कारण से यह क्वेश्चन अति संभावित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि बिहार के जंगलों में आग लगने की संख्या बढ़ी है। तीसरा ऑप्शन है सबसे ज़्यादा आग लगने के मामले रोहतास में दर्ज किए गए। चौथा ऑप्शन है 2022-23 में 1000 से ज़्यादा हेक्टेयर जंगल आग से जल गए। तो पहले ऑप्शन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि बिहार में आप जैसा कि कुछ देर पहले पढ़े हो सबसे ज़्यादा खुले वन है, और खुले वन में आग लगने का जोखिम कम होता है, अतः यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि जंगलों में आग लगना पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और अधिकांश वनों, जबकि बिहार के अधिकांश वनों के लिए आग लगने का जोखिम कम है। ओके, केवल 6.7% वन उच्च या अत्यधिक जोखिम वाले हैं। बिहार के कितने? मात्र 6.7% वन अत्यधिक जोखिम वाले हैं। परंतु आग लगने की घटना क्या है? उसकी संख्या बढ़ी है। आप देख सकते हो कि आग लगने की संख्या बढ़ी है, अर्थात ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसी में दिया हुआ है कि बिहार के 822 घटना हुआ जिसमें 1394 हेक्टेयर जंगल जल गए। तो 2022-23 में 1000 से ज़्यादा हेक्टेयर जंगल आग से जल गए। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, और आग लगने के मामले रोहतास में दर्ज किए गए हैं। या रोहतास नहीं, ये पश्चिम चंपारण होगा, क्योंकि आप बिहार में के जंगलों में आग लगने की घटना कहाँ आप ज़्यादातर सुनते होंगे? वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य में, और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है, अर्थात ये गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन 2 और 4 क्या है? सही है। ओके, आप देख सकते हो कि रोहतास में आग लगने की 60 घटनाएँ हुई, जबकि वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में 313 और वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष 2 में 266। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा आग लगने की घटना कहाँ हुई? पश्चिम चंपारण में। आशा है कि आप 10 क्वेश्चन को समझ गए होंगे और यह आपको सहायता पहुंचाया होगा। धन्यवाद।